हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है हमारे हिंदुओं का जितना भी देवी देवता है वो काल्पनिक है या हकीकत। ये आज का मेरा टॉपिक है। दोस्तों, जितना भी देवी देवता है वो हिंदुओं का आन बान शान है और उसी से हमारा मान और सम्मान है और उसी से हमारा पहचान है। तो हम चाहते हैं कि उनका महिमा हमेशा बरकरार रहे, बल्कि उन लोगों की वजह से हम लोग बरकरार रहे, ऐसा कामना है। लेकिन हिंदू लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे, झगड़ रहे, सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मान रहे हैं, कोई हकीकत बताते हैं, कोई कल्पना बताते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात सच्चाई है कि हिंदुओं ने अपने देवी देवताओं को जो कल्पना किया है वो मतलब 100 गुना जितना बड़ा कल्पना कर दिया है। मतलब फटाका को बम बना दिया। अब जैसे मान लिया आपका कोई दोस्त है बिल्कुल आपका बनावट का, तो कहीं भी मिलेगा पहचान लेंगे। लेकिन अगर उसी को 3-4 को आँख बना दिया जाए, 8-10 को हाथ लगा दिया जाए, मुकुट पहना दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। बस वही समस्या है। सारे देवी देवताओं है इसी हड़प्पा सभ्यता की बाद में ही सारे हुए हैं। लेकिन समस्या यही है कि उसका पहचानना है। कहा ना मैं कि फटाका को बम बना दिए। अब किसी को सतयुग में, त्रेता युग में, किसी को द्वापर में बैठा कर रख दिए। जब उस समय का हमारा कोई लेखे मौजूद नहीं है, कोई भाषाएं उपलब्ध नहीं, तो हम उसको वहाँ कैसे पहचान सकते हैं? ये सीधी सी बात है। तो हमारा शिव का भी प्रमाण उपलब्ध है, मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। देवी लोग का भी प्रमाण उपलब्ध है, उनके अनेक कहानियां हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज चर्चा मुख्य रूप से मैं कृष्ण और राम पर करूंगा। पश्चात विद्वानों ने वेद काल को 1500 से 500 ईसा पूर्व माना है और महाभारत को 500 से 600 ईसा पूर्व माना है और रामायण काल को 300 से 400 ईसा पूर्व माना है। लेकिन आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें रामायण की चर्चा आता है। तो इससे साबित होता है कि पहले रामायण हुआ है, बाद में महाभारत हुआ है। लेकिन ये तो लिखा गया है बाद में, जब देवनागरी भाषा का आविष्कार हुआ या खोज हुई। ये सब उल्टा पलटा खुद कर लिए हैं। लेकिन और हो सकता है महाभारत जो अंधकार टाइम है, अंधकार का जो टाइम बताया जाता है, जिसको हम वैदिक काल कहते हैं, कुछ लोग उसको अंधकार का टाइम बताते हैं कि बौद्ध से पूर्व और हड़प्पा के पश्चात जो बीच का जो टाइम है लगभग 1500-2000 बरस का, उसका कोई लेखा जोखा हमारे पास प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको अंधकार का टाइम देते हैं। हो सकता है उसी में महाभारत हुआ हो और उस समय हमारा कोई लिपि तो थी नहीं, इसलिए कोई लेख उपलब्ध नहीं है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कृष्ण के ऊपर। सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि जैसे बौद्धों को कहना है
ये जो राम और कृष्ण ऐसा काल्पनिक है, और जो बौद्धों का जो घत जातक कथा है उसी के ऊपर ये सब कहानियाँ बना के सीरियल बना दी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, हालांकि इस पर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, कि घत जातक कथा में राम और कृष्ण कहीं चर्चा क्यों किया गया और दूसरे पात्रों का नाम क्यों नहीं लिया गया उसमें। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि राम कृष्ण हुए हैं, इसलिए उसके आधार पर घत जातक कथा बनाई गई। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल जो कथाएं काल्पनिक ही होता है। अब आप मूवी या सीरियल देखते हो तो बहुत रियली कहानियाँ भी होती है और कोई काल्पनिक भी होती है। जो काल्पनिक होती है वो किसी न किसी घर, समाज, संस्था से मैचिंग कर जाता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि कल्पना किया हुआ चीज़, ये जो घत जातक कथा है टोटल कल्पना किया गया हुआ है। वो रियली भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, इसमें दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि राम और कृष्ण का साक्ष्य मौजूद है, इसलिए घत जातक कथा जो है वो राम कृष्ण के बारे में कल्पना नहीं, रियल है। जहाँ तक कृष्ण का सवाल है, तो मेघासन ने जो इंडिका लिखा है ईसा के 300 वर्ष पूर्व, उसमें राम का कहीं चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन कृष्ण के बारे में थोड़ा उसमें दिया हुआ डिटेल मथुरा के मैथुरा का है और सूरसेन को सूरसेनेवी कहा है, क्योंकि सूरसेन उसका दादा थे, तो उसी को वंशज बताता है और रियल भी है। तो हेराक्लीज अपना भाषा में मेगास्थनीज ने उसका नाम रखा है। तो इसका दो मत है। पहला मत ये है कि कोई कहते हैं कि हेराक्लीज नाम का यूनान में जो ग्रीस है वहाँ एक देवता है जो बिल्कुल कृष्ण के टोटल कहानियाँ से मेल खाता है, इसलिए वहाँ का हेराक्लीज का नाम इस कृष्ण को दे दिया गया। मतलब मेगास्थनीज ने कृष्ण की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसका नाम हेराक्लीज कर दिया। दूसरे लोग कहते हैं कि कृष्ण का कहानियों से प्रभावित होकर उसको हेराक्लीज नाम दिया मेगास्थनीज ने, और इसी हेराक्लीज का मतलब ग्रीस में जाकर उसका देवता में स्थापित किया और वहाँ भी उसका पूरा इसी कहानियाँ का एक मतलब एक तरह से वहाँ पूरा व्यवस्थित कर दिया कहानी के रूप में और देवता के रूप में पूजित कर दिया इसी कहानियों के अनुरूप। तो हेराक्लीज जो विद्वानों का, अधिकतर विद्वानों का मत यही है कि उस समय वहाँ उसके सूरसेन के वंशज में कृष्ण के सिवा कोई महान पुरुष नहीं था और वही हेराक्लीज है। कृष्ण को नाम हेराक्लीज का है, जो कि अनेक बीवियों वाला था और बहुत उसके पुत्र रहते थे। अधिक बीवी होगा तो पुत्र होना लाजमी है, वो कृष्ण से मेल खाता है। दूसरी चीज़, हेराक्लीज ने ठाना कि मैं जितने भी यहाँ धरती पर जितने भी मतलब शैतान है सबके मैं ख़त्म कर दूंगा। वैसा किया, चाहे थल पर हो या जल पर हो, सबको खात्मा किया था। और एक बहुत बड़ा योद्धा, बलशाली और राजा था, और सब कृष्ण से मैचिंग करता है। दूसरा चीज़, एक चीज़ इसमें मैचिंग नहीं करने की बात ये है कि कृष्ण के बहुत बीबियाँ थी, पुत्र थे, लेकिन एक पुत्री पैदा हुआ, उसका नाम था पंडाया। और पंडाया जहाँ पैदा हुई, कृष्ण ने वहीं का उसका महारानी बना दिया। और उस एरिया में लोग 40 बरस से ज़्यादा नहीं जीते थे और 7-8 साल बरस में लड़कियां जवान हो जाती थी। लेकिन हेराक्लीज ने उसके योग वर ढूंढा, लेकिन वर मिला नहीं। इसलिए कृष्ण ने खुद पंडाया से शादी कर ली
ताकि अपने जैसा बलवान शक्तिशाली एक महान पुत्र का जन्म दे सके। इसी पर लोग बहुत कटाक्ष भी किए हैं। ये कृष्ण ने तो सब कुछ किया, हेराक्लियस सही बात था, लेकिन एक सही नहीं है। लेकिन कभी कभी मेगास्थनीज का सभी बात सच्ची भी नहीं होती। अस्टेबो ये यूनान का विद्वान है, उन्हें मेगास्थनीज का 50% बातों को गलत बताया। लेकिन एक समस्या ये भी है इसमें कि प्राचीन कालों में कोई सिस्टम नहीं था। कोई भी लोग गलत काम कर जाते थे, उसका कोई दंड का विधान नहीं था। लेकिन बाद में जब राजतंत्र चालू हुआ, सब राजा के अधीन हुए, तो मतलब धीरे धीरे सुधार हुआ था। अब एग्जाम्पल के तौर पर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपना पुत्री से बलात्कार कर लिया, विष्णु ने पतिव्रता वृंदा के साथ बलात्कार किया, इंद्र ने गौतम का पत्नी अहल्या के साथ बलात्कार किया। तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं। हेराक्लियस ने पंडाया से शादी कर लिया। और जहाँ तक हम ब्राह्मणों का सवाल है, तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि आज जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, इसका पूर्वज इब्राहिम है। ये यहूदियों का वंशज है, क्योंकि जो इब्राहिम यहूदी था, या प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यहूदी या क्रिश्चियन, या आप कहो कि मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसको हम पैगंबर कहते हैं, यहूदियों का, क्रिश्चियनों का, इस्लाम का पैगंबर मेन जो है इब्राहिम था। और उसी को वंशज ये सब जो यहाँ के अफगानिस्तान या पाकिस्तान एरिया में बसे थे, जिसको आर्यभट्ट कहा जाता था। तो वहाँ से इन लोगों के खराब व्यवहार के कारण से भगा दिया गया था, जो भारत में शरण लिया था। और खराब व्यवहार यही था इन लोगों का कि इन लोग सब अय्यासी करना, इस सबको मतलब आदत था। शराबी मतलब अय्यासी थे, जुआरी थे, शराबी थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, बीवी बहु बेटियों से बलात्कार करते थे। ये सबको निकाल दिया गया था और भारत में शरण लिया। और यहाँ भी ऐसा ही कर रहे थे इन लोग, अपने आप को इब्राहिम का संतान बताते थे, और धीरे धीरे इब्राहिम के कारण इसको अपने आप को ब्राह्मण करने लगे। तो यहाँ भी उन लोग को यही था, सभी चीज़ का मांस का भक्षण करते थे, शराब पीते थे, और अपने बहु बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाते थे। तो प्राचीन कालों में ये सब सिस्टम मतलब कोई विशेष अस्तित्व नहीं रखता था। लोग कुछ भी कर गुजरते थे, उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण का सबूत हमें इंडिका से मिलता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि धुआं वहीं होता है जहाँ अग्नि होती है, बिना अग्नि के धुआं संभव नहीं होता। कृष्ण, राम, इसके प्रति इतना ग्रंथों को रचना किया गया, इसमें बिल्कुल हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये मानो 100% कल्पना है। इस चीज़ का मानता हूँ मैं कि मतलब इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है कि मतलब कि 100 गुना कहो तो इसमें कम नहीं होगा। इन लोग का जीवन का जो रियली है 100 गुना से ज़्यादा मतलब कल्पनाएं की गई है बढ़ा चढ़ा करके। और दूसरी बात ये है कि मेगास्थनीज ने यहाँ किसी का जीवनी नहीं लिख रहा था, एक संक्षिप्त रूप से सबका मतलब एक परिचय दिया है। उस समय का आंखों देखा हाल भारत का, जो प्रेजेंट और पास्ट रूप से दोनों उपलब्ध इंडिका में, और संक्षिप्त परिचय दिया है। किसी राजा महाराजा और किसी भगवान को जीवन चरित्र नहीं लिख रहा था, जितना जाना संभव हो सके उतना इंडिका में उन्हें दर्शाया है। तो हम कृष्ण के बारे में नहीं कर सकते, कोई कल्पना है, कृष्ण हुआ है, इसको हम कल्पना नहीं मान सकते। दूसरी हम राम के ले लेते हैं। राम का जो काल है वो 300 से 400 वर्ष ईसा पूर्व विद्वानों ने बताया है। तो इंडिका में थोड़ा सा एक झलक मिलता है, हमें एक श्लोक भी मैं इसमें बताऊंगा।
कि उस समय राम का चर्चा नहीं बल्कि दशरथ का चर्चा आता है। उस समय राम राजा नहीं थे, जिस समय बुद्ध थे, क्योंकि दशरथ एक छोटे कबीले का राजा के लगभग था कि उस समय जज प्रथा था और जजों में पशु बलि देने का प्रथा बहुत जोरों से था। तो एक जज कर रहा था दशरथ और उसमें 301 पशुओं को बलि देना था, जो कि उस समय बौद्धों का साम्राज्य था। और बौद्धों ने ऐलान कर दिया था कि कोई भी बजाज में पशु बलि नहीं देगा। तो दशरथ जज कर रहा था, छुपा छोरी छिप के जज कर रहा था और 301 पशुओं को बलि देने वाले थे। लेकिन गौतम बुद्ध को जो पता चला तो पशुओं को छोड़ा लिया था। और दशरथ देव भी डर रहा था कि कहीं रावण को पता चलेगा तो मेरा जज को विघ्न न कर दे, जज में विघ्न न डाल दे। तो ये झलक देखने को मिलता है कि उस समय दशरथ का साम्राज्य तो बड़ा नहीं था, एक छोटा मोटा कोई कबीला राजा होंगे, लेकिन उस समय बौद्धों का साम्राज्य था और बौद्धों का आधिपत्य था। बौद्धों से लोग मतलब एक तरह से डरते थे और कोई गलत करने के लिए तैयार नहीं होते थे। दूसरी, मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ जो वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का सर्ग 109 है, श्लोक 33 है। इसमें राम कह रहे हैं जवाल ऋषि से कि निंदा मह्यम कर्म पितुः कृतम तदस्तवम गृहवा दीपमस्त बुद्धिम बुद्ध्यान एवं विद्याचरंत सुनास्तिकम धर्म पथा दपीतम। राम इसमें जवाल ऋषि से कह रहे हैं कि निंदा मह्यम कर्म पितु कृतम तदस्तवाम गृहवा दीपमस्त बुद्धिम बुद्ध्यान एवं विद्या चरंत सुनास्तिकम धर्म पथाद पीतम। राम कह रहे हैं जवाल से, उनका दरबार में एक जवाल ब्राह्मण था, कि हे जवाली, मैं अपने पिता को इस कर्म के लिए निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसा वेद मार्ग जैसा भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मचित नास्तिक को अपने यहाँ रखा है। क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरे को उपदेश देते हुए घुमा फिरा करते हैं, वो केवल घोर नास्तिक ही नहीं प्रति धर्म मार्ग से चित भी है। ये श्लोक से दो चीज सिद्ध हो रहा है, क्योंकि राम इसमें प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि घुमा फिरा करता, भविष्य में तो कोई बातें नहीं कर सकता। ये नहीं कह रहे हैं कि बुद्ध उपदेश देते हुए घुमा फिरा करता था। ये कह रहे हैं कि बुद्ध उपदेश घुमा फिरा करता है, क्योंकि वेदों से वेद भ्रष्ट है और धर्म से च्युत है। यहाँ दो बात साबित हो रहा है। पहला बात यह साबित हो रहा है कि राम बुद्ध काल में थे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, बुद्ध काल में वेद था। यह श्लोक दो चीज सिद्ध कर रहा है। जबकि अगर वेद सनातनियों का मानना है कि पाणिनि ईसा के 700 पहले हुआ था, अगर ये बात सत्य है तो वेद को बुद्ध काल में होना कोई ताजुब की बात नहीं हो सकता। अगर वेद के चर्चा इसमें हुआ है तो पाणिनि ईसा के 700 पूर्व हुआ है, लेकिन बौद्ध वाले ईसा के पश्चात मानते हैं। तो दो चीज दोनों के लिए वेद मार्ग से भ्रष्ट बताया, जवाली के लिए और बुद्ध के लिए भी बताया है राम ने। तो जवाली के लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जवाली एक वेश्या का पुत्र था। अब आप इसमें आप कहेंगे कि पहले तो छोटा जातियों को पढ़ने नहीं दिया था तो वो वेद कैसे पढ़ लिया। तो जवाली को गुरुकुल में पढ़ने की इच्छा था। मैं इसका चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन उसको माँ ने समझाया कि तू एक छोटे जाति से हो, तुमको गुरुकुल में कोई नहीं देगा जगह दे सकता, इसलिए तो बिल्कुल सच बता देना, बाकी उन लोगों को मर्जी। और पहले गुरुकुल में गोत्र पूछा जाता था। जब गुरुकुल में जवाली जाता है तो गोत्र पूछा जाता है तुम्हारा पिता कौन है, उसका गोत्र क्या है।
तो उसने बिल्कुल सच बता दिया कि मेरा पिता नहीं है, माँ का नाम ज्वाला है और माँ ने मुझे कहा है कि मैं एक नीच कर्म करती हूँ और मेरे जीवन में बहुत पुरुष आए हैं और किस पुरुष का तो संतान है ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल सच बता दिया, इसलिए वहाँ का जो आचार्य था वो बहुत खुश हुआ। तो सत्य बोला, इसलिए तो ब्राह्मण है, उसको गुरुकुल में जगह मिल गया। लेकिन यहाँ ऐसा प्रसंग भी आता है कि राम जब जंगल में चले जाते हैं वन में, तो उसको समझाने के लिए जब भरत जाते हैं तो उसको साथ में जवाल ऋषि भी जाता है। तो जवाल राम को बोलते हैं कि भाई ये धर्म कर्म की बात छोड़ो, जनता तुझे चाह रही है, अब जाके राम का ही संभालो, राज और काम कार्य संभालो। इसीलिए राम बहुत क्रोधित होते हैं कि हमें धर्म का पाठ मत पढ़ाओ, तू लोग वेद से भ्रष्ट है। और बुद्ध भी वैसे ही वेद भ्रष्ट है और वो लोगों को उपदेश देता हुआ फिरता है दिन रात, लेकिन वो वेद माने धर्म से च्युत लोग हैं, वेद मार्ग से भ्रष्ट है। तो इसमें लोगों ने बताया कि जवाली एक बौद्ध था, कोई कहते हैं कि जवाली एक क्या उसको बोला जाता है, चार्वाक मत का था। अब दोनों में से कोई भी हो, दोनों तो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। तो जवाली के यहाँ चर्चा आया है, यहाँ वेद का चर्चा है और यहाँ राम का चर्चा है। तो ये सब परमाणु से सिद्ध होता है कि बौद्ध काल में वेद भी थी, राम भी था। भले वो छोटे था, उस समय राजा नहीं होगा, उस समय के राजा दशरथ राजा हुए होंगे, लेकिन उस समय बौद्धों को साम्राज्य था, इसलिए दशरथ का राजतंत्र शायद छोटा होगा, इसलिए उसको दिखाने का प्रयास यहाँ नहीं किया गया है, बल्कि बुद्ध को दिखाने का प्रयास किया गया है कि बौद्धों का साम्राज्य था। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मुझे ये सिद्ध करना था कि लोग कहते हैं कि राम या कृष्ण बिल्कुल काल्पनिक है। ये बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। विद्वानों ने जो इसका टाइम दिया है कि ईसा के 300 से लेकर 400 पूर्व में राम का कार्यकाल था, उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय दशरथ का भी नाम आया है, राम का भी। ये श्लोक के माध्यम से राम का चर्चा हुआ। ये श्लोक में राम ने बुद्ध का चर्चा किया, वेद का चर्चा किया। तो ये सब से पूरा सिद्ध हो जाता है कि राम भी थे और कृष्ण भी थे। इन लोगों ने पौराणिकों ने और सनातनियों ने किसी को त्रेता युग में, किसी को द्वापर युग में डाल दिया है। ये बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ हम खोज नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का हमको भाषा और लिपि मौजूद नहीं है। इसलिए आपको राम कृष्ण शंकर जिसको भी ढूंढना हो, आपको हड़प्पा सभ्यता के बाद ही ढूंढना है, और उसमें सभी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। ये सब प्रमाण है, ये सब बातों से, श्लोकों से, ये तर्कों से और विद्वानों को मतों से ये सब सिद्ध होता है कि राम और कृष्ण कोई काल्पनिक कथा नहीं है, कल्पना नहीं है। हाँ, ये सब रियलिटी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इन लोगों कथा कहानियों को बिल्कुल मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा को पेश किया गया है, और ये सब कहानियों को बिल्कुल विस्तार से, जैसे इंडिका में नहीं कहा गया है। मैं बोला कि इंडिका एक परिचय बुक है, वो किसी को जिमनी उसमें नहीं लिखा जा रहा है, और उसमें बहुत मिस्टेक भी है, उसमें आधा अधूरा गलत ही बताया गया है। तो इंडिका में एक केवल परिचय दिया गया है। तो ये सब रियल है, हकीकत है, इस पर हम संदेह नहीं कर सकते। राम भी है, कृष्ण भी है, शंकर भी है, हमारा सभी देवियाँ भी है। तो इसको हम खंडन नहीं कर सकते। ये सब रियल है, 100% रियल है। तो इस वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।